पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस। अब थ्री चार्जेस का मतलब क्या हुआ? देखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस में ध्यान से सुनना जरा क्या होने वाला है। ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तीन चार्ज है। मैं अगेंस्ट नेचर काम करूंगा। पहले मैं दो का इस जो है इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया मैंने कैसे। हमने अभी तक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ टू चार्जेस की 1/4 Q1 Q2 R। और लॉजिक क्या था, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, और मेरे को और ये दोनों इकट्ठे बैठने नहीं चाहते, और मैंने क्या कहा था, मैं वर्क डन करना चाहूंगा ताकि ये इकट्ठे पास आ जाए। तो मुझे वर्क डन करना पड़ा, अदरवाइज तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे, रिपेल। यही थी कहानी। कहानी फिर शुरू करते हैं। दोनों घर में बैठे थे आराम से, इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट। मैंने कहा तू मेरे साथ चल, तो इसने कहा कहाँ चल रहा है? मैंने कहा क्लास में चल। तो इसने बोला कि क्लास में चल पड़ता हूँ, वो स्टूडेंट बैठा होगा दूसरे वाला जो रिपेल करेगा मुझे। मैंने कहा नहीं, वो नहीं बैठा। तो कहता फिर कोई टेंशन नहीं, चलो। मेरे को बिल्कुल भी कन्विंस नहीं करना पड़ा। मेरा अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या लगा लाने में, 0। घर से उठा के लाया हूँ इन्फिनिटी से, तो पहला वर्क डन 0 होता है। इसको बिठा दिया, इसके पास गया, मैंने कहा तू चल क्लास में। इसने कहा नहीं चलूंगा। मैंने कहा क्यों? कहता वो स्टूडेंट बैठा है पहले वाला। मैंने कहा हाँ बैठा है। अब मेरे को कन्विंस करना पड़ा और वो फिर भी नहीं मान रहा। अब मैं जबरदस्ती उसको उठा के लेके आया। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ा, अमाउंट ऑफ वर्क डन। पहले चार्ज पे वर्क डन क्या किया, 0। दूसरे पे किया W2। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। और ठीक बोला ना कि अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल जो मैंने किया उसी को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। कोई डाउट इसमें? अब झगड़ा दो का नहीं है, झगड़ा तीन का है। तीनों घर में बैठे थे। मैंने कहा तू चल यहां पर क्लास में। कहता कोई बैठा होगा? मैंने कहा नहीं। तो पहला वर्क डन 0, कोई मुझे इसको रिपेल नहीं कर रहा, मेरे को जोर नहीं लगाना पड़ा, आराम से चल पड़ा। सेकंड, इसने कहा, सेकंड वाले को कहा कि अब तू क्लास में चल। इसने बोला पहला स्टूडेंट बैठा है। मैंने कहा हाँ। अब वो कह रहा है मैं नहीं जाऊंगा। तो मेरे को अब एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। W2 किया मैंने, इसको जबरदस्ती बिठा दिया, अब यहीं बैठा है। अब मैं तीसरे के पास जाऊंगा। मैंने कहा तू क्लास में चल। वो कहता कि अब मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां एक नहीं वहां दो लोग बैठे हैं मुझे भगाने के लिए। तो मैंने कहा ऐसे कैसे नहीं जाएगा। अब मेरे को ज्यादा वर्क डन करना पड़ा उसे इनके पास लाने में, क्योंकि ये भी उसको रिपेल कर रहा है और ये भी उसे रिपेल कर रहा है। मुझे W3 वर्क डन करना पड़ा। टोटल अमाउंट ऑफ सिस्टम की एनर्जी क्या मानी जाएगी, W1 प्लस W2 प्लस, बस पॉइंट समझ में आ गया। अब ये क्या करने वाला हूं मैं, तीन चार्जेस पड़े हुए हैं। तीन चार्जेस को मैंने उठा के Q1 Q2 Q3 इन पोजीशंस पे रखना चाहता हूं, सेपरेटेड बाय R12 R23 R13। सबसे पहले मैं इन्फिनिटी पे गया, ये घर पे बैठे हैं देखो, और मैंने उठा के किसको रखा, Q1 को। पर मेरा वर्क डन क्या माना जाएगा, 0, क्योंकि रिपेल करने वाला कोई भी नहीं। एक केस सॉल्व। फिर मैं किसको लेके आया, Q2। अब जब मैं Q2 को लेके आया तो इसे रिपेल कर रहा था, मुझे वर्क डन करना पड़ा। तो मुझे इनकी एनर्जी निकालनी पड़ेगी, वर्क डन या एनर्जी तो एक ही बात है। तो मुझे ये बताओ कि इसको रखने से पहले, इस Q2 को रखने से पहले Q1 यहां पे क्या लगा रहा था, पोटेंशियल। कितना, 1/4 Q1 डिवाइडेड बाय R12। और मुझे वर्क डन कितना करना पड़ा, या सिस्टम की एनर्जी का एक अभी नया फॉर्मूला मैंने क्या बताया, यहां जितना भी चार्ज रखोगे और इनटू इसके पड़ोस का पोटेंशियल, जब मल्टीप्लाई होगा तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन। चार्ज इनटू पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन एक ही बात है। तो मैंने कितने चार्ज को रखा, Q2, और वहां पर पोटेंशियल क्या पड़ा हुआ था, V। तो चार्ज इनटू पोटेंशियल इज वर्क डन। अब पोटेंशियल V कितना लगा हुआ था, 1/4 Q1 डिवाइडेड बाय R12। पुट किया, मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया। कोई स्टूडेंट ये कहेगा सर सीधा फॉर्मूला लिख सकते हैं? मैंने कहा कौन सा? कहता है 1/4 Q1 Q2 बाय R12। मैंने कहा लिख सकते हैं। मैं तो मैं दिखा रहा हूं कि देखो ये फॉर्मूला भी सही है और ये फॉर्मूला भी सही, जो मर्जी लगा दो। तो सेकेंड अमाउंट ऑफ चार्ज Q2 को उठा के वर्क डन समझ में आया कैसे निकला। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले Q1 की वजह से यहां का पोटेंशियल निकाल लिया। तो यहां जितना चार्ज रखना है पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर। Q2 प्लेस हो गया। अब किसकी बारी है, Q3। अब Q3 को रखने से पहले, इधर ध्यान से,
Q1 भी यहाँ पोटेंशियल लगा रहा है, Q2 भी यहाँ पोटेंशियल लगा रहा है। Q1 कितना पोटेंशियल लगा रहा है? 1/4πε0 Q1 डिवाइडेड बाय R13, और Q2 कितना लगा रहा है? 1/4πε0 Q2 डिवाइडेड बाय R23। ये V डैश आ गया, यहाँ का पोटेंशियल आ गया। अभी मैंने Q3 रखा नहीं है, वो दो तो रखे जा चुके हैं, वो दोनों मिलके यहाँ पर क्या लगा रहे हैं? पोटेंशियल। पर मैंने कितना चार्ज रखा है यहाँ पर? Q3, तो मेरे को अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना करना पड़ा? Q3, और जहां पर कितना पोटेंशियल है? V डैश। चार्ज इनटू पोटेंशियल इज एनर्जी या वर्क डन। तो इस Q3 को V डैश पूरे के पूरे V डैश से मल्टीप्लाई किया, Q3 इंटू Q1, Q3 इंटू Q2 ओपन कर लिया, ये मेरे पास वर्क डन की वैल्यू आ गई। अब नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा? इन तीनों वर्क डन को क्या कर देंगे? ऐड करेंगे। ऐड करके आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब इस आंसर को लिखने का डायरेक्ट तरीका सुनो। अगर आपके पास 3 चार्जेस हैं, इतनी लंबी कहानी नहीं करनी, तो एनसीईआरटी के लिए कि प्रूव करने को आ जाए तो ऐसे करना है। न्यूमेरिकल में कुछ नहीं करना, 3 चार्जेस देख रहे हो, 2 चार्जेस का फॉर्मूला आता है एनर्जी का 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R। 2 करके लो, पेयर बोलो कितने हैं? पहला पेयर Q1 Q2 का, Q2 Q3 का, Q3 Q1 का। इनकी एनर्जी का फॉर्मूला बोलो 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R12। इनकी एनर्जी का फॉर्मूला बोलो 1/4πε0 Q2 Q3 बाय R23, और लास्ट Q1 Q3 बाय R13। आंसर। तो ये न्यूमेरिकल वाइज बहुत आसान होने वाला है। जितने भी चार्जेस हैं उनके पेयर बना लो 2 करके, और 2 करके एनर्जी को ऐड कर दो, सीधा आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? बट इसका थ्योरी का कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत न्यूमेरिकल मैंने देखे जिसके थ्योरी के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही आपको मिलेंगे, जो आज लिख के भी लाया हूं मैं। तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया क्या किया इसमें? और उसी तरीके से अगर सिस्टम ऑफ कितने चार्जेस आ जाएं? 4 चार्जेस, तो बोलो कितने पेयर ऑफ एनर्जी निकलेगी इसमें? 6। 1 2 3 4 5 6। तो 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R12 प्लस Q2 Q3 बाय R23 प्लस, यार करो करेक्शन, ये करेक्शन करो, ये करेक्शन करो, R23 लिखो यहां पे, ठीक? R23 लिखो यहां, R23। तो इसके अंदर 1 एनर्जी, 2 एनर्जी, 3 एनर्जी, 4 एनर्जी और 5 ऐड करेंगे, आंसर। पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? ठीक। न्यूमेरिकल वाइज ये चैप्टर इजी है, न्यूमेरिकल वाइज लगाना ज्यादा आसान है। बोलो कृत आगे देखो, ये रे स्ट्रेट आगे 3, ठीक? तो अगर ये 3 ऐसे पड़े हुए हैं तो देखो क्या करना है। Q1 Q2 Q3 स्ट्रेट लाइन में है, फिर भी 3 पेयर दिखेंगे आपको। पहला Q1 Q2 का, दूसरा Q2 Q3 का, तीसरा Q3 Q1 का। कोई डाउट इसमें? तो Q1 Q2 की एनर्जी 1/4πε0 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1/4πε0 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1/4πε0 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 9। आंसर। इतने जूल की एनर्जी। मेथड समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट टाइम क्लास के बाद फ्लक्स का ऑब्जेक्टिव टेस्ट है 10 मिनट का, क्योंकि संडे को पता नहीं टेस्ट होगा कि नहीं होगा। तो अभी अब फ्लक्स का टेस्ट तो लेना शुरू करूँ, अदरवाइज बहुत लेट हो जाएगा। तो 10-10 करके या 15-15 करके मैं आपको 2 टेस्ट दूंगा फ्लक्स के। 1 घंटे की जगह मैं आपको ब्रेक करके दे रहा हूँ। तो अगली बार प्रिपेयर करके आना, जितना भी फ्लक्स हमने किया, जो क्लास में किया, उसको रिवाइज करके आना। तो आपको 10 ऑब्जेक्टिव या 12 ऑब्जेक्टिव दूंगा, तो क्लास के बाद आपको अभी के अभी क्लास के अंदर ही करके दिखाने हैं, राइट? ऐसे नेक्स्ट टाइम तो पहला चांस लो, फिर दूसरा चांस लो, फिर हो सके तो फिर तीसरी बार भी देख लेंगे। अगर और क्वेश्चन बचे तो तीसरे भी हैं मेरे पास, बहुत क्वेश्चन है। तो तैयारी करके आना है। और जो लोग रिकॉर्डिंग में लेक्चर सुन रहे हैं वो ये ना कहें हम क्लास में नहीं आए थे इसलिए हमें पता नहीं लगा, तो प्लीज़ टेस्ट आपको भी देना है। और इसी के साथ साथ एक और काम करके आना है।
जो ये जो लेक्चर चल रहा है ठीक ठाक लिखने का काम है, ये कम नहीं है, मैंने लिखा है तो मुझे पता है मैंने कितने घंटे लगे हैं, आपको भी लगेंगे इतने घंटे ऑब्वियसली। तो आपको ये साथ की साथ लिखना है, क्योंकि पोटेंशियल अब जब एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाली है, तो पहले अभी देख रहे होंगे आज का लेक्चर काफ़ी शुरू में थ्योरी का था, अब धीरे धीरे न्यूमेरिकल पे शिफ्ट हो रहे हैं। अगली बार आपकी एप्लीकेशन का पार्ट है, अब आपसे करवाने हैं कि ये न्यूमेरिकल कैसे करने हैं। अगला सेशन प्रैक्टिस सेशन रहेगा, कोर्स को बहुत आगे नहीं लेके जाएंगे, इसी के ऊपर रुक के अभी इसकी प्रैक्टिस करनी है। लेकिन प्रैक्टिस तब होगी जब फॉर्मूला आते होंगे, और फॉर्मूला तब आएंगे जब हम घर जाके कुछ पढ़ेंगे। और मैं कैसे मानूंगा कि आप रिवाइज करके आए? जो आपने रजिस्टर में लिख लेंगे तो माना जाएगा कि आप पढ़ के आए हैं। तो प्लीज़ अपने रजिस्टर को भी नेक्स्ट टाइम कंप्लीट करके लाना है, तो एक बार उसको भी एक बार देखेंगे कि आप क्या करके लाए, ताकि टाइमली काम हो जाए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन पढ़ना प्लीज। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन गलत है, मैं चाहता हूं ये खुद सॉल्व करो आप प्लीज, इसको नहीं देखना, आप खुद सॉल्व करो, इसका आंसर निकालो प्लीज। सॉल्यूशन में गलती ना निकालें प्लीज, कि कहां गलती है। हाँ गलती है इसमें, करो जरा सॉल्व, आंसर क्या आ रहा है चेक करो। हाँ करो करो, इक्वल टू 0। आंसर ठीक है, समझ में आ गया, आंसर सेम है। एक्चुअली क्या हुआ, जब मैं न्यूमेरिकल कर रहा था तो माइनस क्यू क्यू एंड मैंने गलती से प्लस क्यू के साथ कर दिया, तो फिर मुझे रियलाइज वो आंसर नहीं आया। एक्चुअल में माइनस क्यू और माइनस क्यू था, तो मैंने माइनस कर लिया, दिख रही है करेक्शन कुछ की हुई है, मैंने फर्स्ट स्टेप में करना भूल गया, मैं न्यूमेरिकल पहले ठीक कर दिया था। तो यहां पर देखो, यहां पर क्या आना चाहिए, माइनस क्यू क्यू एंड आर क्लियर है, Q माइनस क्यू बाई आर, तो यहां पर क्या आएगा, साइन माइनस आएगा, एनर्जी में माइनस साइन पुट करना है। फिर तीसरी एनर्जी माइनस क्यू बाई 2r, तो यहां पर भी क्या आएगा, एक और माइनस आएगा। ठीक है ना, यहां पर भी माइनस आएगा और यहां पर भी माइनस आएगा, तो करेक्शन कर लोगे, बोलो। फोर्स से मैं क्वेश्चन चेंज कर दूंगा अगली बार चार्जेस की वैल्यू के साथ, फिर आपको याद नहीं रहेगा, तो बेटर है कि आप इसे प्लीज ऐसे ही करें। वो चांस की बात है, वो न्यूमेरिकल से मैच कर गया। देखो, तो यहां से 0 से कैंसिल हो गया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, छोटा क्यू छोटा क्यू छोटा क्यू, 0 से क्या आर आर आर, 0 से क्या डिवाइड हो गया। सॉल्व करें, आंसर आ गया, सही आंसर। मेथड समझ में आया कैसे करना है? ओके, ये